हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं, कौन कौन से हैं? भोजन व खेल, वंशानुक्रम व वातावरण, शिक्षा व परीक्षा, परिवार व मित्र। तो विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारण वंशानुक्रम व वातावरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? शारीरिक गुण, भाषा, आदतें या संस्कृति। तो वंशानुक्रम या शारीरिक गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण का अर्थ है। वातावरण का अर्थ क्या है? केवल परिवार, केवल विद्यालय, बालकों के चारों ओर सभी परिस्थितियां या केवल समाज। तो वातावरण का अर्थ होता है कि बालक के चारों ओर सभी परिस्थितियां, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आंखों का रंग मुख्यतः किससे निर्धारित होता है? वातावरण से, वंशानुक्रम से, शिक्षा से या अभ्यास से। तो आंखों का रंग यह एक वंशानुक्रम से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? वातावरण की, वंशानुक्रम की, भाग्य की या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा सीखने में प्रमुख भूमिका होती है इनमें से वातावरण सही आंसर होगा, वातावरण की होती है। अगला क्वेश्चन है कि बालक के व्यक्तित्व का विकास किस पर निर्भर करता है? केवल वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो बालक के व्यक्तित्व का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, इसका दोनों आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह प्राप्त होता है कहाँ से? वातावरण से, वंशानुक्रम से, शिक्षा से या समाज से। तो रक्त समूह यह भी वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय किसका भाग है? विद्यालय किसका भाग होता है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, आनुवंशिकी का या इनमें से कोई नहीं का। तो विद्यालय वातावरण का ही भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास में परिवार की भूमिका होती है। तो बाल विकास मतलब बालकों का विकास होता है, उसमें परिवार की क्या भूमिका होती है? महत्वपूर्ण, सामान्य, बहुत कम या होती ही नहीं। तो बाल विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है कि बालक की सामाजिकता का विकास मुख्यतः होता है वातावरण से, वंशानुक्रम से, भाग्य से या सहयोग से। तो बालक की सामाजिकता का विकास होता है वातावरण से। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक गुण किससे मिलते हैं? शिक्षक से, माता पिता से, मित्र से या समाज से। तो आनुवांशिक गुण हमें माता पिता से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित या सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्या करता है? वातावरण, रक्त समूह, आंखों का रंग या ऊंचाई। तो सीखने मतलब जो बच्चा सीखता है उसको सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है? वातावरण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वंशानुगत गुण है? त्वचा का रंग, लेखन शैली, भाषा या व्यवहार। तो निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम गुण है? त्वचा का रंग या वंशानुक्रम गुण है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे वातावरण का प्रभाव पड़ता है विकास पर, केवल स्वास्थ्य पर, केवल पढ़ाई पर या इस पर कोई नहीं। तो अच्छे वातावरण का प्रभाव पड़ता है विकास पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक का पहला वातावरण है क्या है? विद्यालय, परिवार, समाज या खेल का मैदान। तो बालक का पहला वातावरण उसका परिवार ही होता है। अगला है कि बुद्धि का विकास प्रभावित होता है केवल वंशानुक्रम से, केवल वातावरण से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वातावरण का उदाहरण है? वातावरण का क्या उदाहरण है? मित्र मंडली, रक्त समूह, आंखों का रंग या बालों का रंग। तो वातावरण का उदाहरण है मित्र मंडली। अगला क्वेश्चन है कि बालक का नैतिक विकास अधिक प्रभावित होता है, किससे होता है? वातावरण से, वंशानुक्रम से, भाग्य से या इनमें से कोई नहीं से। तो बालक का नैतिक विकास वातावरण से सबसे अधिक प्रभावित होगा।
अगला क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम का अध्ययन किस विज्ञान से जुड़ा है? आनुवंशिकी, भूगोल, इतिहास या अर्थशास्त्र से? तो वंशानुक्रम का अध्ययन यहाँ आनुवंशिकी से जुड़ा है। अगला है कि बालक की रुचियां का विकास होता है किससे होता है? वातावरण से, वंशानुक्रम से, भाग्य से या इनमें से कोई नहीं? तो बालक की रुचियों का विकास वंशानुक्रम से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यह जन्मजात होती है। भाग्य से यह भी सही नहीं है, किसी से भी नहीं, इसलिए यहाँ सही आंसर होगा वातावरण से। अगला क्वेश्चन है कि जुड़वा बच्चों पर किए गए अध्ययन का उद्देश्य होता है। तो जुड़वा बच्चे पर किए गए अध्ययन का उद्देश्य वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव जानना, खेल सीखना, परीक्षा लेना या स्वास्थ्य जानना। तो इसका सही आंसर होगा वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव जानना। अगला क्वेश्चन है कि बालक के व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्या करता है? वातावरण, रक्त समूह, ऊंचाई या आंखों का रंग? तो बालक के व्यवहार को सबसे अधिक वातावरण प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अर्जित गुण है? अर्जित गुण कौन सा है इनमें से? भाषा बोलना, रक्त समूह, त्वचा का रंग या आंखों का रंग? तो अर्जित गुण कौन सा है, मतलब हम जो अर्जित कर सकते हैं, तो भाषा बोलना। अगला है कि शिक्षा का संबंध मुख्यतः किससे होता है? वातावरण से, वंशानुक्रम से, दोनों से नहीं या भाग्य से? तो इसका भी सही आंसर होगा वातावरण से। शिक्षा का संबंध मुख्यतः वातावरण से होगा। अगला क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम और वातावरण है क्या है? एक दूसरे के पूरक है, विरोधी है, असंबंधित है या समान है? तो वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास का आधार होता है। तो बालक के विकास का क्या आधार होता है? वंशानुक्रम व वातावरण दोनों, केवल वातावरण, केवल वंशानुक्रम या भाग्य? तो बालक के विकास का आधार होता है वंशानुक्रम व वातावरण दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि परिवार किस प्रकार का वातावरण प्रदान करता है? सामाजिक वातावरण, जैविक गुण, आनुवंशिक गुण या इनमें से कोई नहीं? तो परिवार हमें जैविक तो वह गुण होते हैं जो जन्मजात प्राप्त होते हैं, आनुवंशिक गुण भी जन्म से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका भी सही आंसर होगा सामाजिक वातावरण। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। तो अच्छे विद्यालय का प्रभाव बालक पर कैसे पड़ता है? बालक के सर्वांगीण विकास पर, केवल शारीरिक विकास पर, केवल मानसिक विकास पर या इस पर कोई नहीं? तो अच्छे विद्यालय का प्रभाव बालक के सर्वांगीण विकास पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में सबसे उचित कथन कौन सा है? वंशानुक्रम व वातावरण दोनों आवश्यक है, केवल वंशानुक्रम आवश्यक है, केवल वातावरण आवश्यक है या दोनों का कोई महत्व नहीं? तो विकास की प्रक्रिया में सबसे उचित कथन यह है कि वंशानुक्रम व वातावरण दोनों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास के संदर्भ में सही निष्कर्ष लिखिए। बाल विकास के संदर्भ में सही निष्कर्ष क्या है? विकास केवल जन्मजात गुणों से होता है, विकास केवल शिक्षा से होता है, विकास वंशानुक्रम व वातावरण की संयुक्त देन है या विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका सही आंसर होगा कि विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की संयुक्त देन है। इस प्रकार आज हमने बाल विकास का सेकेंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए। अगर आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे हो और आगे के चैप्टर के क्वेश्चन करने हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाए। धन्यवाद।